अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सफदर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम दो ऐसे ममालिक का मवाजना करने जा रहे हैं जो एक ही दिन आज़ाद हुए, जिनकी तारीख, सकाफत और कई चीज़ें एक जैसी थी, लेकिन आज दोनों की मईशत, करेंसी, आलमी हैसियत और तरक्की में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ भारत। 1947 में जब ये दोनों ममालिक आज़ाद हुए तो दोनों के हालात तकरीबन एक जैसे थे। दोनों की करेंसी की वैल्यू तकरीबन बराबर थी, दोनों के पास वसाइल महदूद थे, दोनों नए नए आज़ाद हुए थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज भारत दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होता है और पाकिस्तान बार बार IMF के पास जाता है, उनकी मिन्नत समाजत करता है, उनके तरले करता है। आज की वीडियो में हम यही चीज समझने की कोशिश करेंगे कि 1947 से लेकर साल 2026 तक ऐसा क्या हुआ कि भारत दुनिया की बड़ी मईशत, पाकिस्तान मकरूज। आखिर ये सब किसकी नाअहली से हुआ? 1947 दोनों मुल्कों के लिए आज़ादी का साल था। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्नाह और दूसरी तरफ जवाहिर लाल नेहरू। उस वक्त दोनों मुल्कों की करेंसी तकरीबन बराबर थी। डॉलर का रेट 3.3 पाकिस्तानी रुपीस और इंडियन रुपीस, यानी सेम वैल्यू। 3 रुपए 3 पैसे में आपको एक अमेरिकी डॉलर मिल जाता था। इब्तदा एक जैसी थी, लेकिन फर्क यहां से शुरू हुआ। भारत ने फौरन सनती पॉलिसियों, इदारों और तालीम पर तवज्जो देना शुरू कर दी और हमने अपने कायद, अपने मुल्क के बानी को फिक्स करने पे तवज्जो देना शुरू कर दी। हमने अपने ही कायद को अपने ही मुल्क से दूर कर दिया। हमने अपने ही कायद की एम्बुलेंस खराब कर दी और यहां से पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। मुहाजिरीन का बहरान, वसाइल की कमी, सियासी अदम इस्तेहकाम और बाद में रही सही कसर मार्शल लॉज ने पूरी कर दी। 1950 की दहाई में पाकिस्तान की मईशत हकीकत में भारत से बेहतर समझी जाती थी। उस वक्त पाकिस्तान में कपास, गंदम और ज़राई पैदावार मजबूत थी। अमेरिका भी पाकिस्तान के करीब था क्योंकि सर्द जंग शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान ने अमरीकी इत्तेहाद में शमूलियत अख्तियार की, जो कि मेरी राय में एक गलत कदम था, जबकि भारत ने नॉन अलाइन पॉलिसी अपनाई। पाकिस्तान की फौज निस्बतन ज़्यादा मुनज़्ज़म थी। इसी वजह से 1965 तक मगरबी माहिरीन पाकिस्तान को भारत से ज़्यादा मजबूत फौजी ताकत समझते थे। 1960 पाकिस्तान में अयूब खान का इक़्तिदार आया। ये पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दौर समझा जाता है, जो कि एक आर्जी आर्टिफिशियल किस्म का दौर था। इस दौर में बज़ाहिर पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही थी, कराची तेज़ी से तरक्की कर रहा था, सनतें लग रही थी। पाकिस्तान को एशिया का उभरता हुआ मुल्क कहा जाने लगा। उस वक्त पाकिस्तानी रुपया भारतीय रुपये से मजबूत था। पाकिस्तान की फी का आमदनी कई साल भारत से बेहतर रही। भारत अभी भी गुर्बत, कहत और कमज़ोर सन्नतों से लड़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ भारत खामोशी से यूनिवर्सिटियां बना रहा था, साइंसी इदारे बना रहा था, जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद रख रहा था। यही बुनियाद बाद में भारत को फ़ायदा देने वाली थी। 1971 में सबसे बड़ा सानिया हुआ। चंद लोगों की अना, चंद लोगों की बेगैरती, चंद लोगों के लालच की वजह से पाकिस्तान टूट गया। मशरकी पाकिस्तान अलग होके बांग्लादेश बन गया। इस पे फिर कभी वीडियो बनाएंगे कि आखिर मौजूदा पाकिस्तानी सेटअप ने क्या क्या मजालिम ढाए कि बंगालियों को मजबूरन अमेरिका के हिंदू लोगों से मदद तलब करनी पड़ी, ताकि वो अपने ही मुसलमान भाइयों से अपनी इज्जतें, अपनी औरतें, अपनी बच्चियों को महफूज रख सके। बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान की मईशत, फौज, आलमी साख सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। भारत ने इस जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की।
उस वक्त भारतीय वजीर आजम थी इंदिरा गांधी। उसी दौर से भारत ने खुद को जनूबी एशिया की बड़ी ताकत के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। फिर दौर आता है एक और मार्शल लॉ, एक और कब्जे का। 1980s में पाकिस्तान पे जिया उल हक ने कब्जा किया। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग शुरू हुई। पाकिस्तान ने अमेरिकी डॉलर, असला और अमेरिका की सपोर्ट हासिल की। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? इसी दौर में कलाशनकोव कल्चर आया, दहशतगर्दी आई, मनशियात का धंधा अरूज पे था, फिरका वारियत आई और पाकिस्तान एक दफा फिर एक दलदल में धंसा दिया गया, क्योंकि काबिज लोग कभी भी जहां कब्जा करते हैं उस जगह को तरक्की नहीं करने देते। 1991 भारत की तारीखी रिफॉर्म्स, ये वो मोड़ था जिसने दोनों मुल्कों का मुस्तकबिल बदल दिया। भारत शदीद मुआशी बहरान में था, लेकिन फिर वजीर आजम PV नरसिम्हा राव और वजीर खजाना मनमोहन सिंह ने भारतीय मईशत को खोल दिया। भारत ने क्या किया? भारत ने गैर मुल्की सरमायाकारी की इजाजत दे दी, निजी कंपनियों को आज़ादी दी, IT सेक्टर पे तवज्जो दी, आलमी तिजारत में शमूलियत अख्तियार की। यही वो फैसला था जिसमें बाद में इन्फोसिस, टाटा, विप्रो जैसी कंपनियों को जगह दी। भारत IT इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा था। 1998 दोनों ममालिक ने एटमी धमाके किए, दोनों एटमी मुल्क बन गए और दोनों के पास एक अच्छी फौजी ताकत आ गई। लेकिन माशी मैदान में भारत मुसलसल आगे निकलता गया। साल 2000 में भारत में IT रेवोल्यूशन आई। ये वो वक्त था जब भारत पूरी दुनिया की IT का हब बन गया। भारतीय इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, कॉल सेंटर्स और टेक्नोलॉजी दुनिया भर में फैलने लगी। भारत की तरक्की तेजी से बढ़ी, गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ी, भारतीय मिडिल क्लास मजबूत हुई। पाकिस्तान में क्या हो रहा था? पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही थी, बम धमाके हो रहे थे, सियासी लीडरों को उठाया जा रहा था, पाकिस्तान को नोचा जा रहा था। 2010 के बाद दोनों मुल्कों में फर्क वाज़ेह हो गया। भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में शामिल होने लगा, स्पेस प्रोग्राम मजबूत हुआ, डिजिटल पेमेंट्स आम हुई, बड़ी बड़ी कंपनीज भारत आने लगी। फिर नरेंद्र मोदी वजीर आजम बन गया। पाकिस्तान में कर्जे बढ़ रहे थे, रुपए की कदर गिर रही थी, बिजली गैस का बहरान बढ़ रहा था, सियासी लड़ाइयाँ जारी थी और पाकिस्तान डूबता चला गया। अगर आपने दोनों ममालिक को समझना है तो फिर आपको इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी को समझना पड़ेगा कि 1947 में भारत में डॉलर कितने का था और पाकिस्तान में कितने का था। 1947 में दोनों मुल्कों में डॉलर 3 रुपये 30 पैसे का था। फिर 1980 आते आते डॉलर पाकिस्तान में 10 रुपये का और इंडिया में 8 रुपये का। साल 2000 में पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 52 रुपये और इंडिया में 45 रुपये। 2010 में पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 85 रुपये, इंडिया में 46 रुपये। 2020 पाकिस्तान में डॉलर 160 का, इंडिया में सिर्फ 75 रुपये का। और आज 2026 में इंडिया में $1 की कीमत 83 से 86 रुपये, जबकि पाकिस्तान में 280 रुपये से भी बढ़ चुकी है। ये है वो कंपैरिजन। यहाँ आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि भारत क्यों तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान क्यों कर्जों की दलदल में धंसता चला जा रहा है। क्योंकि भारत को भारतीय लोग चला रहे हैं, यहाँ फैसले बंद कमरों में हो रहे हैं। पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क को चला नहीं पा रही। पाकिस्तानी कौम के पढ़े लिखे नौजवानों को आगे नहीं आने दिया जा रहा, बल्कि एक मखसूस टोला, एक कब्जा ग्रुप पाकिस्तान की हड्डियों से गोश्त नोच नोच के खाया जा रहा है और बदकिस्मती से इनके पेट भी नहीं भरते। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।